Hello students, I am Roshni Thawani and welcome to Business Studies class. Till last lecture we have understood the types of services. We have understood that which kind of services are available. So today which we are starting, that is a banking. So the first type of service is banking. So let us understand that what is the meaning of banking. According to the Crowther, a banker is the dealer in debts is in his own and others. According to Horace, banker is a manufacturer of credit and a machine of facilitating exchange. From the above definition, a bank refers to an institution which deals in money and credit. So hope you would have understood कि बैंक क्या करता है. बैंक एक जगह से पैसे लेता है, एक जगह पैसे देता है. बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी, ये जो बैंक का मेन फंक्शन है. ठीक है, उधार पे पैसे दो और पैसे लो लोगों से, यानी लोग वहाँ पे बैंक में सेविंग कर सकते हैं. तो टोटल 4 तरह के बैंक हैं: कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव, स्पेशलाइज, सेंट्रल बैंक. तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉमर्शियल बैंक क्या है. कॉमर्शियल बैंक यानी कि जितने भी आप बैंक देख रहे हैं, आपने आज तक जितने भी बैंक सुने होंगे कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, वो बैंक ऑफ इंडिया हो, वो HDFC है या वो ICICI है, चाहे कोई भी बैंक है, ठीक है, वो सारे बैंक वो सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक है. ठीक है, कोई भी बैंक, वो सारे कॉमर्शियल है. दूसरा है कोऑपरेटिव, स्पेशलाइज्ड और सेंट्रल. यहाँ पे मैं 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगी. एक जो है वो है कॉमर्शियल बैंक, एक दूसरा है सेंट्रल बैंक. देखो, कॉमर्शियल बैंक मैंने आपको बताया कि जो भी बैंक्स हम देख रहे हैं वो सारे कॉमर्शियल बैंक है. दूसरा है सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक मतलब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि वो जो सारे ही फंक्शंस चलाने का जो काम करता है, जितने भी बैंक हैं, वो सारे ही किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल बैंक के अंडर में आते हैं. वो चाहे ICICI है, HDFC है, SBI है, कोई भी बैंक RBI के परमिशन के बिना काम नहीं कर सकता है. तो ये जो 2 बैंक हैं मैंने आपको समझाए, क्योंकि आप इन बैंक से अवेयर हो कि ये बैंक कौन से होते हैं. दूसरी रही बात, फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ आई वुड से कोऑपरेटिव एंड स्पेशलाइज बैंक, तो ये हम डिटेल में जब ये टाइप आएगा हम तब पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला है कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक, दे आर गवर्न बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग, डिपोजिटिंग ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट. क्या कहा? बैंक कब से शुरू हुई? 1949 से. और बैंक का मेन फंक्शन क्या है? बैंक एक जगह से पैसे लेती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, और दूसरी जगह पैसे लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए देती है. फॉर एन एग्जांपल, बैंक हमसे पैसे लेगी, फिर जिसको पैसे चाहिए होगा उसको वो पैसे देगी, यानी वो लोन देगी. लोन कहाँ से लोगों को मिलती है? हमारे जो पैसे होते हैं उसी में से ही लोगों को लोन मिलती है. ओके, सो नेक्स्ट, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक सेक्टर. अभी देखो उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम सिर्फ आपको ये टाइप देखने हैं. टोटल टाइप, सबसे पहला कॉमर्शियल बैंक, उसमें 2 है, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड. उसके बाद है प्राइवेट, पब्लिक और फॉरेन सेक्टर. ठीक है, तो ये जो 3 है ये इसके अंडर में है. समझ रहे हैं? सबसे पहला है कोऑपरेटिव बैंक. अब कोऑपरेटिव बैंक क्या है? दे आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. दे एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट. शायद मैंने आपको लास्ट भी समझाया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है. कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है ऐसे बैंक्स जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करते हैं. अब वो कम्युनिटी फार्मर भी हो सकते हैं, वो कम्युनिटी कोई दूसरे तरह के भी लोग हो सकते हैं. तो ये पर्टिकुलर बैंक उनके लिए काम करता है. देखो, सपोज़ फार्मर का कोऑपरेटिव बैंक है यानी एग्रीकल्चर, तो फार्मर को कम रेट में पेस्टिसाइड दिलवाना, फार्मर को कम रेट में लोन दिलवाना. ठीक है, तो ये सारा काम कोऑपरेटिव बैंक्स करते हैं. फिर है स्पेशलाइज्ड बैंक. स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब मैंने शायद लास्ट लेक्चर में ये बताया है कि स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब ऐसे बैंक कि जो आपको हेल्प करते हैं अपना करेंसी एक्सचेंज करने में. सो दैट कम्स इन स्पेशलाइज्ड बैंक. ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, सेंट्रल बैंक भी हम पढ़ चुके थे. हम अब शुरू जो कर रहे हैं आज, ओके, दिस वाज जस्ट अ रिवीजन पार्ट. आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. तो टोटल मेन प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, ये 2 तरह के फंक्शंस बैंक करती है. लेकिन जो मेन फंक्शन है बैंक का वो है प्राइमरी फंक्शन.
ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं कि प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आता है। तो कहा कि प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला जो है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। नाउ व्हाट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि जब भी आप बैंक में जाएंगे, आप बैंक को बोलेंगे कि मुझे सेविंग करनी है, तो बैंक आपको 4 ऑप्शन देगा। और वो ऑप्शन क्या है? सेविंग, फिक्स, करंट, रिकरिंग। बैंक आपसे पूछेगा कि आपको सेविंग में इन्वेस्ट करना है, फिक्स में इन्वेस्ट करना है, करंट में करना है कि रिकरिंग में करना है। ठीक है, ये अलग अलग अकाउंट्स के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है ग्रांटिंग एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन एंड डिस्काउंट ऑफ बिल्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चार्ट आपको याद रखना है कि बैंक कौन से फंक्शन करती है। इसका जो डिटेल है, ठीक है, इसका मीनिंग वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अब पढ़ते हैं ई बैंकिंग। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ई बैंकिंग। देखो आज हम देखो कितना इजी हो गया है। वी आर जस्ट प्रेसिंग वन बटन एंड एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी डन। ओके, दैट ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन के, सपोज मूवी का टिकट करवाया हमारा हो गया, रेस्टोरेंट का बिल पे करना है हो गया, कोई शॉपिंग करनी है हमारे पास एक कार्ड है, स्वाइप किया हो गया। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये सारा हेल्प बैंक की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, तो आज नेट बैंकिंग देखो हम सब ऑनलाइन करते हैं ट्रांजेक्शन। सो दैट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग। ओके, सो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड बैंकिंग। तो जिसमें 5 है: इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दैट इज़ एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हम सबको पता है। 2 नए हैं, वो है टेली बैंकिंग और पॉइंट ऑफ सेल्स। अब सबसे पहले हम पढ़ें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अंडर इट अ बैंक ट्रांसफर वेजेस एंड सैलरी डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनीज अकाउंट टू द अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। द अदर एग्जाम्पल ऑफ EFT आर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस टैक्स। पता है हम सब करते ही हैं। हम क्या करते हैं, अगर बॉस को, एम्प्लॉय को सैलरी देना है तो वो क्या करेगा, बस ऐसे ट्रांसफ़र कर देगा। ये सब आपको आता ही होगा। सेम वे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, हम पेटीएम यूज़ करते हैं, हम गूगल पे यूज़ करते हैं, हमने टिक किया, ओके, एंड वी कैन डू इट। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM is an automatic machine with the help of which money can be withdrawn or deposited by inserting the card, and entering PIN. This machine operates for all the 24 hours. आपको ATM पता ही है, ATM पे जाते हैं हम, मशीन वो कार्ड डालते हैं और हमारा जो भी मनी है हमको तुरंत मिल जाते हैं। बहुत टाइम पहले जब ये फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, इट वॉज़ लाइक अ स्ट्रगल। यू हैव टू गो टू द बैंक, you have to wait over there, you have to wait in a queue for hours and hours. So these things were happening over there. Next is point of sale. Now what is a point of sale? A point of sale is the place where a customer executes the payment for goods or service and where sales tax may becomes payable, whether it be in a physical store where POS terminals and systems are used to process a card payments और virtual sales point such a computer और mobile electronic device. आपको पता ही है, हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं, हम मनी अगर कैरी नहीं कर रहे हैं, हम कार्ड कैरी करते हैं। ठीक है, कार्ड को स्वाइप किया और पेमेंट हो गया, क्वाइट ईजी। पहले क्या होता था कि पैसे चोरी होने का और ये सब डर रहता था। ठीक है, बट नाउ इट इज़ क्वाइट ईजी टू you just swipe it up and you can get it. नेक्स्ट इज़ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। वी आर ऑलरेडी अवेयर, ATM है वही डेबिट कार्ड है। ठीक है, तो पहले ATM और डेबिट कार्ड अलग अलग हुआ करता था, लेकिन आज वही है, लेकिन फिर भी हम उसका डेफिनेशन समझेंगे। द कस्टमर्स कैन मेक इमीडिएट पेमेंट ऑफ गुड परचेज और सर्विस ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ हिज डेबिट कार्ड प्रोवाइडेड द टर्मिनल फैसिलिटी इज अवेलेबल विद द सेलर। आ रहा है समझ में कि डेबिट कार्ड हमने स्वाइप किया और हमको मिल गया। फिर है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है ये ध्यान से समझिए, आप सबने यूज़ किया भी होगा। क्रेडिट कार्ड मतलब, क्रेडिट कार्ड आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी है, कि फॉर एन एग्जांपल मेरा 30,000 का शॉपिंग हुआ और मेरे पास बैंक में 25,000 ही है। ठीक है, तो 5,000 जो है वो मेरे बिहाफ पे कौन पे करेगा, वो बैंक पे करेगा। This is a sort of overdraft facility. With the help of this card, the holder can buy goods or obtain service up to a certain amount, even without having a sufficient deposit in their bank accounts. So, this was the concept of
bank. Next is insurance, but I am not going to tell you what is insurance right now. Let's take a quick revision. ठीक है, ये जो कंसेप्ट्स हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग, ये पूरे आगे डिटेल में है, लेकिन आज का आपका टास्क क्या है कि ये आपको पूरा चार्ट लर्न करना है मोस्ट IMP. ओके, तो ये आपको चार्ट लर्न करना है. सो विद द नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस. Wait for my next video, and if you have any doubt, you can ask me at any point of time. Thank you so much.